कि ये सेशन है, इसका अधिकार राष्ट्रपति को। सर आप पार्लियामेंटियन रह देखो, चुके हैं, आपके नजर में एक क्या चीज बता दे, सब संविधान में व्यवस्था है, मंत्रिपरिषद फैसला करता है विथ रीजन कि मैं काम करना चाहता हूँ। प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के यहाँ जाता है, राष्ट्रपति जी उसकी स्वीकृति देते हैं, इसके बाद नोटिफिकेशन होता है, फिर आगे काम होता है। आज जहाँ तक मैंने समझा है, लोग पूछ रहे हैं कि इसका विषय क्या है, एजेंडा क्या है। बिना विषय बिना एजेंडा का जो यह पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है, तो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि भटकाव में कोई हो, लेकिन भटकाव क्यों? किसी भारत की समस्या के लिए यदि भारत का सदन बुला रहे हो तो बता दो लोगों को कि ये मेरा विषय है, इसमें क्या झंझट है। वो बता नहीं रहे, कह रहे कि जब चालू होगा तब हम लोग बताएंगे। अच्छा, मैं एक चीज कह रहा हूँ, अंधेरे में भारत को जब रखोगे तो अपने अपने हिसाब से सवाल उठेंगे, अपने अपने हिसाब से। इस सवाल उठने और उठाने का दोषी कौन? जो विषय को बता नहीं रहा है कि हम पार्लियामेंट, अभी तक तो हम लोग यही जानते थे, बजट सेशन, विंटर सेशन, रेनी सीजन। लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेशल सेशन नहीं हो सकता, मतलब स्पेशल लोगों के सामने जाना चाहिए कि क्या है स्पेशल। जो पूछ रहा है वो गलत है, कि जो नहीं बता रहा है वो गलत है। सर, सनातन धर्म को लेकर सांसद ए राजा हैं, डीएमके के सांसद, उन्होंने कहा कि इन जो सनातन है उसकी डेंगू और मलेरिया से नहीं बल्कि एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे। भाई देखो भाई, सुन लो मेरी बात, मैं इस पर बोल चुका। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, पहले सनातन की बात बता दो सबके सामने। भारत की 140 करोड़ जनता, हियर इज आवर रिलीजन, इसको कहा जाता है सनातन। बात तो इतना ही है। सवाल ये है कि जिससे यदि लोगों को पीड़ा पहुंचने लगती है तो उसके बारे में सवाल होगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आइए हाँ बता दीजिए कि सनातन यही है, सनातन यही है, तो हम भी समझ जाए। हम लोग तो मानते हैं कि जो हम लोग हैं वो सभी लोग धार्मिक हैं, आस्थावान हैं। जो बताया गया है हम लोग के माता पिता के द्वारा, ये हमारे देवता हैं, इसको हम मानते हैं। लेकिन आखिर सनातन क्या चीज़ है? क्या वह है जिसमें हम प्यासे को पानी नहीं पीने देंगे, जिसके हम कमर में कौन झाड़ू बांध देंगे? क्या सनातन वह है कि आगे बाल्टी बांधेंगे कि थूकेंगे तो जमीन पर न पड़ने पावे? यदि ये सनातन है तो मेरे जैसा आदमी सनातन को नकारता है, और जिसको जो मुझसे पूछना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन यदि आदमी की आस्था जो व्यवस्था को भंग न करे, उस पर कोई अलग व्याख्या करने आएगा, तो ऐसे कर्म कांडियों के हम लोग विरोधी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कर्म कांड, और कहा था राजनीति और धर्म में फर्क नहीं है। जो तत्कालिक धर्म है, मेरे सामने कोई कष्ट पूरा हुआ हो किसी तरह का है, मैं उसको राजनीति के द्वारा हल करता हूँ। और ऐसा राजनीति जो हमारे समाज में सदियों आने वाले तक समाज को दिशा दे, वो धर्म है। हमारी धर्म राजनीति की व्याख्या है, लेकिन इनके धर्म की राजनीति की व्याख्या है मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, सिख ईसाई की लड़ाई। ये धर्म नहीं है। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत कहते हो? और ऐसी को यदि सनातन कहते हो, मैं भी उसका विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्मी यदि तब मैं मान सकता हूँ जबकि 140 करोड़ के लोगों के भीतर मतभेद पैदा न करे, प्रेम भाईचारा। गांधी से कौन जय श्री राम का हम लोग विरोधी करते हैं? हे राम जो गांधी ने बोला, सद्बुद्धि दो लोगों को जो गोली चलाने वाले हैं लोग, हे राम वाले हम लोग हैं, जय श्री राम वाले हैं, खून कत्ल दंगा कराने वाले हैं। उनका कहना है कि अभी ये समाज में असमानता बनी हुई है, और जब तक असमानता रहेगी आरक्षण लोगों को मिलते रहना चाहिए, जबकि इससे पहले उन्होंने विरोध किया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, असमानता आसमानी नहीं है। ख्याल कर लीजिए, लोगों ने इस असमानता को आसमानी बना दिया। इसको पूर्व जन्म का कर्म का नतीजा बता दिया। जबकि इसी धरती पर जो जब भी मौजूद रहा, इंसान मौजूद रहा, तो इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जब हैवान हुए तो इंसानों को बांटने का काम किया। गांधी, हम लोग प्रार्थना करते थे उनके लिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दी भगवान। किसने सन्मति
कुछ समझने का प्रयास करके सारी चीज़ों को बिगाड़ डाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर भाग खड़े हुए, संविधान का संशोधन करोगे। भारत की जनता ने संविधान अपने लिए बनाया है, अपने द्वारा, किसी का थोपा हुआ नहीं है। आज़ादी के जितने मूल्य थे उसी मूल्यों को समाहित किया है हमारे संविधान में अंबेडकर साहब, और संविधान सभा ने स्वीकृति दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मत ये लोग चीज़ों पर जाएं, बुनियाद पर चोट मत करें, वरना इस बुनियाद पर खड़ी हुई 140 करोड़ जनता में मतभेद पैदा नहीं कर सकते। इनमें यहाँ गलती थी, सुधारो। हर चीज़ समय के साथ सुधारने का विषय होता है। उस सुधार में अवरोध पैदा करने वाला कहीं न कहीं वह देश का भक्त नहीं है, देश का भक्त नहीं है। देशभक्त वो हैं जो 140 करोड़ जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, ज्ञान सभी दें और उसको एक इंसान की तरह समझें। क्षमता पैदा करने वाले लोग ये कभी भी रक्षक हो सकते हैं धर्म के। धर्म के रक्षक वे लोग हैं जिन्होंने इंसानी धर्म का सबसे बड़ी ताकत के साथ जब भी किसी ने उसमें बाधा डाली, सभी लोग उसके लिए संघर्ष किया है। आज़ादी मिली कब? जब भारत की जनता संघर्ष की। आज भी भारत की सीमाओं में रक्षा कौन करता है? जिसको कमजोर और कहते हो कि ये अपढ़ है, कहते हो कि ये शूद्र है, या कहते हो फला है, कौन कहता है? खून तो उनका बहता है। कभी अडानी और अंबानी के बेटों का तो खून नहीं बहता, लेकिन बैठ करके लिखा करोगे, पोथी पत्रा बता दोगे कि ये भारत के हम केवल रक्षक हैं, हम नहीं होते तो भारत नहीं रहता। तो तुम वहाँ थे उस समय, भारत कैसे गुलाम हो गया, कैसे गुलाम हो गया? जवाब दो। भाषण में जो आपने कमाल है। तो हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं तो उसमें किसी को क्या एतराज है? बीजेपी अब इस पर सवाल खड़ा कर रही है कि कैसे आप इस तरह का बात बोल सकते हैं? सवाल खड़ा करने दीजिए। जिस तरह से इस आरक्षण के मुद्दे पर भागवत भाग गए, उसी तरह कल लोग भाग जाएंगे। बहस को मत आगे बढ़ाओ। इस बहस से कहीं न कहीं जो विकृति पैदा होगी, इसका किसी का इलाज नहीं भी निकलेगा। इसलिए बहस का विषय मत बनाइए। मैं तो कोई सनातन और दुनिया का नाम भी नहीं लिया हूँ। यदि आप चाहते हो सवाल को, तो मैं केवल कहता हूँ कोई एक सनातन की व्याख्या कर दे, जरा मैं भी जान लूँ। सनातन में शब्द शाश्वत के शब्द हुआ है, था, है, रहेगा। आप बता दो कि कौन सा चीज़, यही छुआछूत वाला, यही भेदभाव वाला, अछूत वाला, पानी नहीं पीने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, ज्ञान अर्जित नहीं करने देंगे, कौन सा? वह सनातन जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और मंत्र के द्वारा फौज को हरा रहे थे लोग, या वह जो अपने रक्त को बहा करके इस धरती पर हमेशा भारत की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा? काम कर दो। अरे इन दंगाइयों से हम लोग को लड़ने में हम लोग का समय लग रहा है, उसी में लगने दो। इन दंगाइयों को हम लोग परास्त करें।